चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग इस चैप्टर के एक अलग टॉपिक पे चलते हैं। मिरर क्या चीज़ बोलो। एग्जाम में मिरर का परिभाषा नहीं पूछा जाता है, बट मैंने लिख दिया मिरर को पढ़ना है इस डिटेल से। तो इसमें तो पहले तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से, बस इनका बस यूज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इस्तेमाल पढ़ना है। तो इस्तेमाल जब एप्लीकेशन की बात करेंगे, जब उपयोग की बात करेंगे, तो इसका भी उपयोग पढ़ेंगे और इसका भी उपयोग एक साथ पढ़ लेंगे। इनको तो पढ़ना ही नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा में दे दिया है। ओके, सारा चीज़ किस पे फोकस रहेगा? अपना फोकस स्फेरिकल मिरर पे, यानी गोलीय दर्पण पे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि सब मिरर किसको बोलते हैं? सिंपल बात है, मैंने बोला था मिरर जो है ग्लास नहीं होता है, बल्कि मिरर क्या होता है? मेटल सरफेस होता है। क्या होता है? जो चिकना और चमकीला सतह, जिस पर से रिफ्लेक्शन हो सके, लाइट का रिफ्लेक्शन हो। किस तरह का रिफ्लेक्शन? रेगुलर की डिफ्यूज, रेगुलर डिफ्लेक्शन। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं रेगुलर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, जिससे मैक्सिमम लाइट का अमाउंट क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, तो मिरर किसको बोलोगे? जैसे बता, मिरर कौन कौन है? जैसे प्लेन मिरर हो गया, घर में जो यूज करते हैं प्लेन मिरर हो गया। क्यों प्लेन मिरर हो गया सर? क्योंकि उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है बताओ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो प्लेन है। क्या है प्लेन? मतलब ये नहीं समझना एकदम चिकना चिकना। प्लेन मतलब होता है एकदम ऐसा फ्लैट, इसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब प्लेन नहीं है, अब प्लेन, अब ये कर्व हो गया। हाँ, इसका सतह चिकना है, स्मूथ है, इसका भी सतह स्मूथ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लेन है और ये प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? कर्व। क्या बोलते हैं इसको? कर्व, वक्रित, कर्व्ड, वक्रित, मुड़ गया ना। जैसे घर में जो चम्मच होता है, स्पून नया नया स्टील का, तो उसमें अपना चेहरा दिखते हो ना? दिखते हो, तो वो भी मिरर है। क्या है वो? अरे मम्मी को जो मिला, अब्बू को जो मिला था ब्याह में, नहीं याद है? जहेज में जो मिला था, तो देखोगी जगह ना अम्मी, अम्मी जब तब निकालेगी जब तुम्हारे मामू से आएंगे ना, तब मम्मी निकालेगी, है ना। निकाल करके उसके बाद तुमको उसमें मामू को शरबत बना कर देगी। नया नया, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा, अक्सर देखा गया। हाँ, तो वो भी मिरर है। क्या है? मिरर है। मिरर क्या होता है? मेटल का सरफेस, धातु का सतह। ग्लास को मिरर नहीं कहा, स्टील में मिरर है। हाँ, मिरर बोल सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना बोलो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो। ओके, मिरर नहीं बोल सकते, मिरर नहीं बोलेंगे। मिरर के लिए तुम्हारा इमेज पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा ना, साफ साफ दिखेगा तब बोलना। ठीक है, मैं सिंपल बात है, मिरर नहीं बोलेंगे। मिरर बोलेंगे जहाँ पे मेटल का सरफेस हो। किसका सरफेस हो? चाहे आयरन हो, चाहे सिल्वर हो। सिल्वर इज द बेस्ट मिरर बोल सकते हो, कहेगा अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टर लाइट का। चलो कोई बात नहीं। तो मिरर क्या बोलो? प्लेन मिरर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात होगी किस पे? चलते हैं स्फेरिकल मिरर किस। जैसे जो चम्मच है, चम्मच कौन है? मिरर है कि उसका ऐसा होता है, ऐसा, ये नागिन नहीं है, ये ऐसा कर्व सरफेस। कौन सरफेस? हाँ, ओके। अब पैराबोलिक मिरर जो कर्व सरफेस ना, ये कर्व सरफेस गोला बन जाता है, ये गोला। जैसे देखो देखो, ये क्या है? क्या ये? गोला। ये सर्किल नहीं समझना। अच्छा बना के नड़े, अच्छा बना के नड़े। इधर से थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि अंडा हो गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमको फील कराने के लिए मैं बना दे रहा हूं। चलो, अब सब फील आ रहा है? गोला है, अरे लग रहा है गोला है। गोला समझते ना, गेंद, फुटबॉल। अब तो पीछे वाला दिखाने की जरूरत हमको नहीं, मैंने ऐसे मस्ती करने के लिए बनाया। चलो, सर्किल ना समझना इसको, सर्किल ना समझना, 3D है ये, 3D है, 3 डायमेंशन है, गोला है पूरा। अब क्या है, इसको हम ना बीचों बीच काट देंगे। क्या कर देंगे? मैंने ये गोला जो है खोखला गोला, होलो स्फीयर, नाम सुनो? ये ग्लास का होलो स्फीयर है। क्या है? ग्लास का बना हुआ होलो स्फीयर। चलो काट दो, गिलास का बना हुआ। ओके, किसका बना हुआ है? इसको काट के हटा दो। क्या वो पार्ट बनेगा? ध्यान देना, सबका ध्यान आना चाहिए। एक पार्ट तो ये हो गया। क्या हो गया? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एक पार्ट हो गया, दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। चलो, थोड़ा गंदा लग रहा है, बात नहीं, चलो ठीक, अब थोड़ा सा लगा, ठीक, ठीक है जी, दिख रहा है। चलो, सो ये अब ये ग्लास है, अभी ये मिरर बना नहीं है। मिरर बनाने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिल्वर्ड करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बबू, ध्यान से, पूरा ध्यान आना चाहिए, तो फिर आ जाओगे आज। अगर आपने सिल्वर्ड समझे, चांदी का पानी चढ़ाना है, क्या करना? अगर चांदी की पानी चढ़ा दिए
बाहर से तो एक अलग टाइप का मिरर बनेगा, लेकिन ये भी स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर ये भी है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण ये भी है। ये कहाँ मिरर है तो अभी बनेगा रिफ्लेक्ट, पहले सिल्वर करोगे तब तो। लो सिल्वर कर दिया। बताओ ये अंदर से किया कि बाहर से किया? जल्दी बोलो, अंदर से सिल्वर किया बाहर से सिल्वर किया? सिल्वर समझे, चांदी का पानी चढ़ाना। हिंदी में बोलते सिल्वर करना और अंग्रेजी में बोलते हैं रस्तित करना। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रस्तित करना, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ उल्टा बोला रहा है बट सीधा समझ आना। हाँ अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर्ट करना और हिंदी में बोलते हैं रजतित करना। क्या करना? रजतित करना। रजत समझते हो? रजत, रजत कौन सर? हमारे घर में गांव में एक आदमी का नाम है रजत, रजत शर्मा। अरे मारेंगे तो ठीक कर देंगे। रजतित मतलब रजत चांदी होता है। रजत किसको बोलते हैं? चांदी को। रजत किसको बोलते हैं? एक मिस्टर भोपलाल देख रहे हो, जैसे उसको लग रहा है कि बाजा वाला की तरफ फुला दिया कोई मार करके, रो रहा है बैठ करके, ऐसे पता नहीं लग रहा कि अभी अभी तुमको तलाक दिया, अभी बाबा चट्टा कहीं का रो रहा है, तो मरा हुआ है, पढ़ने का टाइम में मरा रहता है। ओके, तो ये मैंने सिल्वर्ट बाहर से कर दिया और ये सिल्वर्ट मैंने अंदर से कर दिया। अगर बाहर से कर दिया, ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है। आईना, इस वाले में आईना कहां से, चेहरा किसमें देखोगे? इधर, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे? इधर से, इधर पेंट कर दियो ना, मैंने इधर से सिल्वर ना कर दियो तो इधर से देखोगे। ओ इतना खूबसूरत है हम, वाह 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 वाह। ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है? हाँ ऐसे में तो तुमने अंदर से सिल्वर कर दिया है, तो इधर से नहीं देखोगे, इधर से देखोगे। वाह 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 वाह, हम तो देख रहे हैं, हमको दिखाई दे, तुम लोग दिखाई दे रहे हो, इसमें दिखाई दे रहा हो। मेरा हाथ देख रहा हो, मेरा हाथ देख रहा हो, देख रहा है? हाँ देखो चमक रहा है मेरा हाथ, ये भी मिरर का काम कर रहा है, समझे कि नहीं? हाँ जो बात है, चिकना और चमकला सा मिरर का होता है। तो ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है। सर क्यों इसको गोलीय दर्पण कहते हैं? क्योंकि ये गोला से बना है। किसे बना है? गोला से बना है, इसलिए बहुत भोला है। हाँ तो स्फेरिकल, स्फीयर से बना है इसलिए स्फेरिकल मिरर, स्फीयर से बना है इसलिए स्फेरिकल मिरर, समझा? बट अगर आपने बाहर से सिल्वर कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गया तो ये अलग टाइप का स्फेरिकल मिरर है। और अगर आपने सिल्वर अंदर से कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर से आईना देखोगे इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, जहां तुम इमेज देख पाओगे। तो देखो इसको बोलते हैं जब सिल्वर्ड, कुंजी बोलो जल्दी बोलो, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड बोलो रस्तित करना, सिल्वर्ड मतलब कि रजतित, बोलो जल्दी बोलो। सिल्वर्ड पार्ट अगर इनसाइड हो, क्या हो? इनसाइड हो, क्या हो? इनसाइड बोलो, पहले आउटसाइड कर देते हैं, आउटसाइड हो, आउटर पार्ट हो, आउटर मतलब बाहरी वाला, तो ये वाला पार्ट हो गया। यहां बताओ एक और क्या बात है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सरफेस? जल्दी बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परावर्तक सतह, जिधर से तुम चेहरा देखोगे, परावर्तक सतह। जल्दी बोलो ना, सतह। अगर अंदर हो, अरे ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली है ना कि अगर सिल्वर तुमने बाहर किया है, अगर सिल्वर तुमने बाहर किया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा। अगर तुमने सिल्वर क्या किया बताओ? अंदर किया है। सिल्वर क्या किया है? अंदर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? बाहर। भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, तो ये स्फेरिकल मिरर अलग टाइप का, ये यानी क्या तरह का स्फेरिकल मिरर? कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, कॉनकेव मिरर। कौन मिरर? हिंदी में बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं इसको? उत्तल। समझा क्या? समझाया? कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं? जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आना चाहिए। जो नहीं बोले हम अभी बददुआ देने वाले, गाली देने वाले। इसलिए बोलना स्टार्ट कर दो। कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर? दो टाइप के। कौन कौन? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अवतल, उत्तल। सर कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है? अगर किसी स्फेरिकल मिरर का आउटसाइड वाला सिल्वर्ट कर दोगे, बाहर का हिस्सा सिल्वर्ट कर दोगे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा तो हो जाएगा कॉनकेव। क्या हो जाएगा? अगर तुमने अंदर वाले हिस्सा को सिल्वर्ट कर दिया, चांदी का पानी चला दिया, और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। आर यू बूझिंग नॉट? चलो इसी बार एक सवाल का जवाब दो। इसी बात का जवाब देना है। चलो अब सही है। चलो
बताओ कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। कॉनकेव है क्योंकि तुमने बाहर से, तो अक्सर क्या होता है, अब कोई बच्चा क्या करता है, सुनो, कोई बच्चा क्या करता है, एक दो बच्चा को याद करना, बहुत सारा बच्चा सब पढ़ के आता है, तब दिमाग जो है उसका बहुत तेज होता है ना, तो वो ज्यादा कंसेप्ट ले लेता है। तो क्या करता है सर, इधर ऐसे मुड़ा रहेगा ना, ऐसे सुना, ऐसा मुड़ा रहेगा तो सर वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, उत्तल है, ये उत्तल है, क्या है, और ऐसा मुड़ा रहेगा तो अवतल है। माने घटिया कंसेप्ट, इतना घटिया कंसेप्ट है कि छोड़ो, बच्चा तो बच्चा, चच्चा भी गड़बड़ करते हैं इसमें, मजाक नहीं कर रहे हैं, माने ये घटिया कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलना है किसके हिसाब से, सिल्वर्ड पार्ट से। अगर सिल्वर्ड पार्ट बाहर है तो कॉनकेव हो जाएगा, अंदर है तो कॉन्वेक्स। अब उल्टा देखो सर, ये दोनों, इसी को तुम सिल्वर्ड कॉनकेव भी बना सकते हो और कॉन्वेक्स भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि तुम किधर से सिल्वर्ड कर रहे हो। पानी का चांदी किधर, पानी का चांदी कितना, चांदी का पानी क्या हो रहा है ये मेरा, एक्चुअली हम इस आंख को देख करके हम भटक रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत आंख है, तो मेरा मन जो इधर भटक रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ढांप देता है, ढपा गया, तो इतना खूबसूरत आंख क्या करे चलो ठीक है, समझा गया अच्छा से, अरे क्लियर हो गया ना हुआ। चलो, तो यानी कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के, कॉनकेव और ओके। अब बताओ स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, जल्दी बोलो। क्योंकि वो एक स्फीयर से बना है। हाई ग्लास का ही होता है, लेकिन ग्लास के ऊपर सिल्वर्ड कर देते हैं, सिल्वर्ड यानी सिल्वर्ड मेटल है ना, धातु है ना रे, इसलिए। चलो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, तो चलो चलेगा, मैंने झुट्टा मिटा दिया है। मैंने सोच रहा था कि यहाँ पर लिखे देता हूँ, क्या करेगा बताओ, हिंदी में क्या लिखूंगा इसको, यहाँ पे लिखाइए देता हूँ। अभी वाला घटिया कंसेप्ट ना, कि ऐसे मुड़ा रहेगा तो कॉनकेव, ऐसे मुड़ा रहेगा तो कॉनकेव, ऐसा ना, कोई नागिन से यहाँ पर डांस नहीं चल रहा है, ठीक है, हम बता रहे हैं हम तुमको, तो ये अब नहीं करना। तो क्या बोलोगे, यहाँ बोलो सिल्वर्ड। सिल्वर्ड का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, सिल्वर्ड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, रचित करना। कौन करना, बोलो, बोल दो ना जरा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सरफेस बाबू, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है, मोबाइल को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मोबाइल को, चलो मोबाइल को दिख रहा है, चलो सो हो गया। अब समझ आ गया ना अच्छे से। अब हमको बताने की जरूरत है, हिंदी में क्या बोलूंगा कि वह ऐसा गोली दर्पण जिसका रस्तित भाग बाहर की ओर हो और परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और जिसका रस्तित भाग अंदर की ओर हो और परावर्तक सतह बाहर की ओर, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ओके, ये दोनों गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार। एक बात याद रखोगे, दोनों बात याद रहेगा, दोनों बात याद रखोगे, दोनों बात भूल जाओगे, समझिए बात को, इसलिए अच्छा है। हाँ अच्छा बताओ, ये जो मैंने काटा था, क्या कहता बाबू, काटा था ना, तो बताओ मैं भूल भी गया। ये जो ग्लास का जो स्फीयर था, गोला ग्लास का था, ये होलो स्फीयर था कि पूरा भरा हुआ था, खोखला था कि भरा हुआ था, खोखला था। तो एक होलो ओके, होलो ये वाला होलो मैं लिख देता हूँ, होलो ग्लास स्फीयर मैं लिख देता हूँ, होलो ग्लास स्फीयर, होलो ग्लास स्फीयर। ओके, होलो मतलब खोखला, हिंदी में बोलते हैं इसको खोखला गोला, ग्लास का खोखला गोला, ग्लास का खलास बोल रहे, देख रहे हो, ग्लास का खोखला गोला, ग्लास का जब उसको काटते हैं क्या बनता है, बे मिरर बनता है रे, क्या बनता है, गोला। चलो, तो तुमको बोला जाएगा कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाता है, तो बोलोगे ग्लास का खोखला गोला से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। कै टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कोई दिक्कत इसमें, बहुत अच्छा से हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है, इसको डिजाइन करके उतारो और इनके बारे में अब डिटेल से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, पहले नोट करो इसको। ओके, हो गया। देखो बाबू, कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और, पहले ये बताओ, पहले इसको मिटाता हूं। देखो बाबू तो बताओ ये कौन मिरर है, जरा बताओ। अभी कोई मिरर नहीं है, फराज ने खुश होकर नहीं बोलता सर अवतल है। अगर हम तुम बोलोगे अवतल तो हम इधर से प्रिंट कर देंगे, उत्तल बन जाएगा, तुम बोलोगे उत्तल तो हम बोलते इधर से प्रिंट कर देंगे तो अवतल बन जाएगा, तो डिफरेंट है ना, समझा दो। जैसे लिए अब बताओ आप किधर, आप कौन सी है, जोर से बोलो, अवतल। कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव, वाह देखो गंगूराम फंस गया है। कॉनकेव मिरर अवतल, कौन सी
अवतल, ओके, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत किसी को? पहले बताओ, ये जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर उस मिरर को बोलेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर हो। क्या हो? स्फीयर हो, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, ओके, इन शेप, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। क्या हो? गोलीय हो, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सर अब तो बात समझ में आ गया कि जब गोला है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। क्या होगा जल्दी बोलो? गोला है तो क्या होगा? कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर है कि नहीं है? तो इसको आधा आधा काटे, वाह इतना गंदा काटे हैं सर आप भी, ऐसा आधा आधा काटे तो इस सेंटर के इसका भी हिस्सा होगा, इस सेंटर हिस्सा भी हिस्सा होगा। तो देखो इसका सेंटर लो, बना सेंटर बना दिया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो सर। ये तो अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बनाइए, उसको भी बना के दिखाता हूं। दोनों दिखाने वाला हूं, दोनों दिखाने वाला हूं। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सबका ध्यान। चलो उत्तल दर्पण बना रहा हूं। चलिए, मेरे हाथ में तो जादू है, तुम्हारे हाथ में जादू नहीं है, तो तुम वही काम करोगे जो हम कह रहे हैं। कौन मिरर ये नहीं बताओ, जोर से बोलो। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? चलो, तो इसका सेंटर इधर, उसका सेंटर, जोर से बोलो ना। क्लियर हो गया? थोड़ा सा डालते हैं, कोई दिक्कत किसी को? इसका सेंटर इधर, उसका सेंटर इधर। चलो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब बताओ, इस मिरर सर, इस सरफेस का, सॉरी, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है? कौन सरफेस है? क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो इसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री है कि नहीं है? ये बाउंड्री, जल्दी बोलो ना। इस बाउंड्री को बोलते हैं, ध्यान देना, इस बाउंड्री को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। माने जो ये बाउंड्री है, जिसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, मिरर की जो चौड़ाई है, जो मैक्सिमम चौड़ाई है ना, विड्थ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? अपर्चर। क्या बोलते हैं? ये देखो यहाँ से तक, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान देना सारे बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते? जल्दी बोलो। अपर्चर, जल्दी बोलो ना सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं हिंदी में? जल्दी बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये टर्म सब ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं। इधर भी होगा अपर्चर ऐसा। ये बताओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, चलो ध्यान दो। ध्यान दिया हो बुबू, ध्यान दिया हो, अपन बड़ बापे ध्यान दिया हो, अपन बड़ बापे ध्यान दिया हो। चलो बता, इसका अपर्चर ज्यादा कि इसका, इस मिनट का अपर्चर ज्यादा? देखो ना इसका कितना हो रहा है, वाह इतना बड़ा अपर्चर, इतना बड़ा मिरर है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अपर्चर मतलब दर्पण की कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, समझिए। माने ज्यादा लाइट इससे होकर गुजरेगा, किससे गुजरेगा? बहुत जगह है इसके अंदर, चेहरा, हाँ समझे बात को? तो बोलो ना, हाँ। तो अपर्चर इसका, अपर्चर इसका, ये अपर्चर समझे? जो मिरर का मैक्सिमम जो विड्थ है, क्या है बताओ? विड्थ है, उसको बोलोगे डायमीटर। ये मैक्सिमम डायमीटर बोल सकते हो उसको, हम तुम लोग बोल देते हैं अपर्चर। तो ये अपर्चर, ये अपर्चर। क्लियर? अपर्चर क्या होता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो मैक्सिमम परिसीमा होगा, बाउंड्री होगा, उसको बोलोगे तुम अपर्चर। समझाया? आ गया? आया? चलो बात करते हैं। अब बताओ, इस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट यहाँ भी आ सकता है, 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 लाइट। बताओ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मीट पॉइंट कहां पर है? मीट पॉइंट समझे? मध्य बिंदु, बीचों बीच, बीच नहीं, बीचों बीच कहां पर है? बताओ कहां पर है? यहाँ और यहाँ होगा, ऐसा बोलो कहां पर? जल्दी बोल ना। बीचों बीच, ये ना होगा बीचों बीच, अरे पूरे बीचों बीच। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, क्या बोला मैंने? मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? पहले सी के बारे में क्या ख्याल है? सी का क्या बोला मैंने? सी बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेंटर ऑफ कर्वे, आवाज नहीं आ रहा है। हिंदी बोलते हैं वक्रता केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं सर? स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्लियर हो गया? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को बोलते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? सी यहां भी है, सी यहां भी है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से बता रहा हूं। ओके, और मैंने बोला पी क्या है? पी बता, पी के बारे में। पोल, बोल पोल, बोल। हाँ अब वाह,
पोल, हिंदी में बोलते हैं ए चट्टा, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं ध्रुव, अच्छा नाम है ना ध्रुव। सर पोल किसको बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को, स्फेरिकल मिरर के समझे बात को, उसको क्या बोलेंगे? पोल। क्या टर्म हो गया? अब मैं सुसराने वाला हूं, देखो क्या करने वाला हूं, सुसराने वाला हूं। देखो यार, देखो यार सुसरा, वाह मजा आ गया सर, इतना मजादार तरीका। मैंने क्या कर दिया, देखो लाइन डाल दिया। लाइन कहां से गुजर रहा है? सी से और पी से, सी से और इस लाइन को बोलते हैं, ए बच्चा ये वो लाइन है जो सी और पी से पास कर रहा है। हेलो हेलो, ये वो लाइन है, मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा है, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। लेकिन एक्सिस तो बहुत हो सकता है, तो एक्सिस ऐसा काम नहीं चलेगा। एक्सिस बोलेंगे कैसे? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो। पीसी लाइन को मैं लिख रहा हूं, लाइन पीसी, लाइन पीसी, लाइन पीसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जल्दी बोलो। या इसका एक और नाम है, हिंदी बोलो, एक और नाम पढ़ो पढ़ो, क्या नाम है इसका? समझे नहीं? श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में निवेदन यह है कि हमारे पिताजी का ब्याह हो रहा है, 5 दिन का छुट्टी निर्गत कीजिए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? बोलते हो बोलते हो भैया? ये प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी सुसरा दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइन बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं भैया, हो गया। सो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलोगे? वो लाइन जो पी और सी से पास करता हो, वो लाइन जो पी और सी से पास कर, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए बताओ। चलो ये भी टर्म समझ में आ गया सर। पी पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिए, कोई दिक्कत? लाइन है जो पी और सी से पास करे। ओके, हेलो हेलो, ध्यान दो। अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान देना। पी और सी के बीच का, ये अगर गोला होता, इसको बनाता मैं, सुनो। केमिस्ट्री की बात कर रही है, तुमको लग रहा है तुमको दुआ मिलने की जरूरत अभी? चलो, ये गोला है, चलो ये मिरर है, मिरर है कि नहीं है? मिरर है, ये सेंटर है, यहां से यहां तक क्या बोलते थे, याद है बचपन में? रेडियस बोलते थे। जोर से बोलो ना, रेडियस। अरे सर्किल में, अरे रेडियस सर्किल में बोलते थे, स्फीयर में भी रेडियस बोलते थे, तो ये रेडियस। तो यहां पर भी रेडियस डिफाइन करेंगे, सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस। ओके, सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, तो इसको पीसी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पीसी। पीसी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, रेडियस ऑफ, जोर से बोलो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, हाँ हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, जल्दी बोलो। वक्रता, दो पी और सी से पास करने वाले लाइन को बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस, और पी और सी के बीच की दूरी को बोलोगे वक्रता त्रिज्या। दोनों में अंतर समझाया? लाइन लाइन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है। पीसी से पास करने वाले लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और पी और सी के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे, अरे लाइन का कोई लेंथ नहीं होता फिक्स ना, पता है ना तुमको? पीसी समझ आ गया? कितनी बातें हो गई? पोल हो गई, सी हो गई, और इतनी बातें हो गई। चलिए सर, चलिए सर, कहाँ सर चले? चलो अब जो है, अब एक चीज मैं बताने वाला हूं, एक और बात बताता हूं। पी और सी के बीच का मिड पॉइंट ले लो। कौन सी ले लो? मिड पॉइंट। अभी फिलहाल समझो, इस बाद में फिर क्लियर करेंगे। पी और सी के मिड पॉइंट को, पी और सी के बीच के मिड पॉइंट को, इसको एफ पॉइंट बोल दो। क्या बोल दो? एफ पॉइंट। तो पी और सी के मिड पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं, ए बोलना नहीं है, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो और जोर से बोलो, झूम के बोलो, हिंदी में बोलो, प्रधान फोकस। एक और नाम बोलो, एक और नाम बोलो ना,
क्या बोला जाए, वैसे क्या रियल डेफिनेशन है फोकस की, वो रियल डेफिनेशन आगे आने वाली है। दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, बट अभी याद रखो कि पी और सी के बीच के मिड पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और पी और एफ के बीच की दूरी को बोलते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी को, पी एफ के बीच की दूरी को बोलते हैं चिट्ठी। पढ़ो इसको और जो बोलो हिंदी में, हिंदी में एकरा एक और नाम है, पढ़ो इसको, पक्षांतर। क्या बोलते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। इसको लिखा जाता है तमीज से, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। कैसे? पी और एफ के बीच का, मान लो तुमको मैं बोलूं पी से सी का बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर है, कितना है? तब पी एफ कितना होगा? 20। कितना समझदार हो तुम लोग, यही है। तो इतनी सारी टर्म है, इसमें भी वही बात होगा। पी से सी हो गया कैपिटल आर, यहाँ पर कहीं ना कहीं एफ होगा, तो पी एफ हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ये पी एफ हो जाएगा तुम्हारा छोटका एफ। समझ आ गया? कितनी टर्म पढ़ लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, लाइन पीसी, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अब एक चीज समझाता हूं, इरादा रखते हो? देखो ये कर्व है, इसे बताओ, सुनो ना, ये देखो, इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, यानी ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ज्यादा कर्व है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। माने कर्वेचर मतलब क्या होता है? कर्वेचर जो वक्रता शब्द बोल रहे हैं, वक्रता कहाँ गया? वक्रता जो लिखे हुए हैं ये दो, इसमें कोई कर्वेचर है? कोई कर्व नहीं है, कर्वेचर नहीं है। अब कर्व हुआ, अब ज्यादा, अब ज्यादा। माने कर्व का मतलब होता है कर्वेचर, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा रेडियस उसका उतना कम होगा। देखो ना, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस जैसे जैसे दूर जाता सेंटर दूर जाता जाएगा। देखो ना, ये नजदीक सेंटर, थोड़ा और करो तो सेंटर दूर, और ज्यादा करो सेंटर और सीधा हो जाएगा तो सेंटर इन्फिनिटी पे, तो रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है। समझे? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? ये बहुत ज्ञान की बात मैंने बता दिया। नाचो, मैंने ज्ञान की बात बता दिया। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। समझा? रेडियस कर्वेचर उसमें कोई कर्व वाला पाथ, उसका सेंटर कहाँ होगा? इन्फिनिटी मतलब कि होता ही नहीं है, ऐसा बोलते ना। समझे भैया? मैं कहने क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का ये क्या होता है? बवा खेबू, बवा चट्टाना, हर जीवन नाना करता रहता है, हमारे दिमाग टिक कर देंगे। बोलेगा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन कितना होता है? इन्फिनिटी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आज जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है इसका प्लेन मिरर का, तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है? इन्फिनिटी। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इसका तो रेडियस कर्वेचर कोई ना कोई फाइनाइट होगा, और इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ भी होगा। बोला ना 40 होगा तो 20 हो जाएगा, कह रहेगा। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? एक बार रिपीट करो चलो, कि मिरर में कौन कौन टर्म्स है, सब कौन में है? ये सब टर्म, ये सब स्फेरिकल मिरर में टर्म है। ये प्लेन मिरर में, हाँ, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। मैंने सबका हिंदी नाम भी लिखा है, अंग्रेजी नाम भी लिखा है, दोनों याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो कोई एक नाम याद होना चाहिए, लेकिन बहुत मार खाओगे। ओके, अब बताओ तुम, सी पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है? लाइन पीसी क्या है? पीसी क्या है? बड़का एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। और पीएफ क्या है? दूरी फोकल। समझ में आया? तो देखो ये बताओ, सी क्या है? पॉइंट। सी पॉइंट है कि डिस्टेंस है? जल्दी बताओ। सी पॉइंट है। पी क्या है? पॉइंट है, डिस्टेंस है? पॉइंट है। पीसी क्या है? लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये डिस्टेंस की पॉइंट है, डिस्टेंस है। एफ क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये अंतर समझ में आना चाहिए, इसको बोलते हैं तमीज। क्या बोलते हैं? तमीज। हाँ, बिंदु का और दूरी का तमीज। कोई बच्चा फोकस को ही बोल देता दूरी, कोई बच्चा फोकल लेंथ को ही बोल देता है बिंदु। ये का ड्रामा है, बट ड्रामा बना के रखा हुआ है। क्लियर हो गया अच्छे से टर्म्स? So these are the terms related to a spherical mirror, that means concave mirror। जितनी 5 बातें इसमें होती है, 5 बातें इसमें भी होती है, बट इसका फोकस सेंटर इधर, इसका सेंटर कोई जरूरी नहीं है। कोई नहीं, ऐसे बना सकते हो। कोई बच्चा ऐसे बना देगा, कोई बच्चा ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, सेंटर किधर हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो ये कोई जरूरी फिक्स है कि सेंटर इधर है, लेकिन ये वाला में हमने अंदर से पेंट किया, इधर बना दिया। कोई दिक्कत किसी को? हम लोग हमेशा कॉन्केव को इससे बनाएंगे, कॉन्वेक्स को इससे बनाएंगे। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके।